प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना दूसरा अध्याय जो कि पूर्ण संख्याएं प्रारंभ कर दिया है। और पूर्ण संख्याओं के विभिन्न प्रकार के गुणों पर चर्चा करने के बाद हमने उदाहरण किए थे और अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 जो कि पूर्ण संख्याओं के गुणों पर आधारित है। तो हमें पूर्ण संख्याओं के गुणों को बारे में हल्का से चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में हमने पढ़ा था समवृद्धि गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण और बंटन यानी कि वितरण गुण भी पढ़ा था। साथ साथ तत्समक अवयवी के भी बारे में चर्चा करी थी ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गुणों का फ़ायदा क्या होता है। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा था कि जब हम विभिन्न प्रकार के गुणों को काम में लेते हैं तो गणना सरल होती चली जाती है। अब उसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हमने ढेर सारे सवालों को मदद ली है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो आज शुरुआत करते हैं हम प्रश्नावली 2.2 के 1 व 2 प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। अब बात आती है यहाँ पे, ये कह रहा है उपयुक्त क्रम, अर्थात हम क्रम को बदल सकते हैं। यानी कि कुछ तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्रम अभी उपयुक्त नहीं लगे हुए, अर्थात क्रमों को थोड़ा बदलने से गणना सरल होने वाली है। तो पहले हम ध्यान दें किन क्रमों को बदला जाए। तो उसके लिए तो हमें पता है कि इकाई के अंकों को जोड़ने पर अगर शून्य आ जाता है तो हम उन संख्याओं को पास में लाना पर प्राथमिकता देते हैं। तो चेक करते हैं इकाई के कौन से अंकों को जोड़ें। ठीक है ना, संख्या के कौन से अंकों को जोड़ने पर पे इकाई के 0 बनता है। जैसे यहाँ बात करें, यहाँ पे इकाई का अंक है 7, 8 और 3। तो 7 में 8 जोड़े तो कितना आया 15, 0 नहीं आ रहा है। 8 में 3 जोड़ा 11, 0 नहीं आ रहा है। अब हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि उपयुक्त क्रम में हमें इन दोनों को पास में लाना है। ठीक है ना। और जब हम स्थान बदलते हैं तो हम कौन सा गुण काम में लेते हैं, क्रम विनिमय गुण। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो 363 को 208 की जगह ले आए, अर्थात 363 को पहले लें और आप चाहें तो 837 को पीछे ले जाएं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ 837 को पीछे ले जाती हूँ, अर्थात 208 को पहले ला रही हूँ। तो हमने क्या किया, हमने क्रम बदल दिया, अर्थात क्रम विनिमय गुण। चूँकि हम जानते हैं क्रम विनिमय गुण पूर्ण संख्याओं पर योग पर पे लागू होता है ना, पूर्व में चर्चा की थी। तो अब यहाँ पर पे 363। ठीक है, अब चूँकि हम 3 में से किन किन को जोड़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं, हम इन दोनों के जोड़ने पे प्राथमिकता दे रहे हैं ना। तो इसको हमने कोष्टक में डाल दिया और कोष्टक में डालने को हम क्या कहते हैं, साहचर्य गुण। अर्थात पहले हम इनको हल करेंगे और फिर बाद वाली संख्या को हल करेंगे, यही होता है ना। तो यहाँ पर पे 208 तो ऐसा कैसा रह गया और अंदर वाली संख्याओं को जोड़ा तो इकाई का इकाई से इकाई में इकाई जोड़ा, 7 और 3 कितने हो गए 10। अब हम दहाई में दहाई को जोड़ने वाले हैं, अर्थात 6 में 3 जोड़ा 9 और हासिल का 1 पड़ा हुआ था जो कि बन गया वापस से 10। अभी हासिल की 1 और आ गई हमारे पास में। जब हम सैकड़े को यानी कि 3 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है 11 और हासिल का 1 12, तो ये बन गया 1200। आप देख पा रहे हैं कितना ईजी हो गया। हमें तो शून्य 1 की उम्मीद थी, 2 प्राप्त हो गए, अर्थात गणना और सरल होने वाली है। निश्चित है यहाँ पर 2 स्थानों पर शून्य है तो यहाँ वाले अंक पहले आ जाएंगे, अर्थात 08 तो आने वाला ही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सैकड़े की। 2 और 2 4 और 1000 पे कुछ भी नहीं है, 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या बन गया ये 1408 यानी कि 1408। उम्मीद है आपको ये सवाल अब समझ में आ रहे हैं और आनंद भी आ रहा होगा। अब चलते हैं बी पर, जो कि है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। पूर्व में हमारे पास केवल 3 संख्याएं थी, अब की बार संख्याएं कितनी हो गई हैं 4। तो निश्चित तौर पे क्रम तो बदलना ही होगा। ठीक है, और क्रम में हम प्राथमिकता किसको देने वाले, शून्य को। देखते हैं इकाई के अंकों पर ध्यान दे करके, 2, 3, 8 और 7। तो 2 में 3 जोड़े 5, 0 नहीं आया। 3 में 8 जोड़े 11, 0 नहीं आया। 8 में 7 जोड़े 15, 0 नहीं आया। अब हम एक छोड़ करके चेक करते हैं। 2 में 8 जोड़ा 10 आ रहा है, इसका मतलब हम इसको और इसको पास में रखने वाले हैं, इसको मतलब इन संख्याओं को पास में रखने वाले हैं। और इसकी बात करें, इकाई का अंक है 3 और इकाई का अंक है 7। 3 और 7 को जोड़ा, यहाँ पर भी शून्य आ रहा है, 10 के साथ आ रहा है ना। तो हम समझ गए कि हमें इन दोनों संख्याओं को पास में रखना है और इन दोनों संख्याओं को पास में रखना है, अर्थात हम इनका क्रम बदलने वाले हैं। तो 1962 के पास में हमने इन दोनों का क्रम बदला
ठीक है। तो पहले आ गया 1538 और पीछे चला गया 453, और 453 के पास में 647 तो पहले से ही पड़ा था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों का क्रम बदल दिया, ठीक है। इन दोनों के क्रम बदलने से सारी कहानी हो गई ना। 2 के पास 8 इकाई अंक वाला आ गया और 3 के पास 7 इकाई अंक वाला अंक आ गया। तो क्रम विनिमय गुण का हमने काम में लिया है। अब हम साहचर्य कर देते हैं, अर्थात कोष्टक लगा देते हैं कि हम इन को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे इकाई का अंक है 8, 8 और 2 कितने हुए 10, हासिल की हो गई 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10। अब मैंने दहाई में दहाई को जोड़ा है, ठीक है। फिर हासिल की 1, अब सैकड़े पे 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 और 5 15, फिर हासिल की 1, अब हज़ारवें को जोड़ रही हूँ 1 और 1 2 और 1 3, ये बन गया 3500, ठीक है ना। अब बात करते हैं उधर वाले साहचर्य गुण जिस पे लगाया हमने, उनको जोड़ते हैं। 7 और 3 10, हासिल की 1, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल की 1, 4 और 1 5 और 6 11, यह आया 1100, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे आया 3500 और इन दोनों को जोड़ने पे आया 1100। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पे चूँकि दोनों में इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है तो 0 ही आने वाला है, और 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये बन गया 4600। सरल है ना, कितना इजी हुआ। अगर हम इन सबको इकट्ठा लेके जोड़ रहे होते तो गणना करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता, और यहाँ पे क्रम विनिमय और साहचर्य के गुण को काम में लेने से हमारा सवाल बहुत जल्दी से हो गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, जो कि है सवाल दूसरा। हमने पहला कर लिया, अब हम लेने वाले हैं दूसरा, जो कि है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यही देख रही थी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं योग की, ठीक है। दोनों सवालों में केवल योग दिखाई दिया है, और योग में हम अच्छे से जानते हैं कि योग पर क्रम विनिमय और साहचर्य गुण दोनों काम करते हैं ना। और ऐसे ही हमारे पास चूँकि अब सवाल जो है उसमें गुणन दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है ना, और यहाँ पर भी क्रम विनिमय और साहचर्य गुण काम में आते हैं, ठीक है ना। तो हम बेशक बिना कुछ सोचे समझे जहाँ ज़रूरत होगी क्रम बदल देंगे और जहाँ ज़रूरत होगी साहचर्य कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस सोचना यही है, प्राथमिकता हमें 0 को देनी है, याद है ना आपको। तो यहाँ पर 2 गुणा 1768 गुणा 50, हमें 3 संख्याओं को गुणा करना है। अगर हम उसी तरीके से करने लगे जो पूर्व में 5वीं कक्षा तक किया है तो बहुत समय लगने वाला है, और हम यहाँ करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के गुण से, ठीक है ना। तो प्राथमिकता 0 को। 2 को 8 से गुणा किया 16, 0 नहीं आया। 8 को 0 से गुणा करने पर तो 0 आता ही है, तो वहाँ तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। 8 को 5 से गुणा करें तो 40 आ रहा है, लेकिन अभी एक संख्या और पलट के देख लेते हैं, क्या पता वो हमारे लिए और सरल हो जाए। तो 2 को जब हमने 50 से गुणा किया, यानी कि 2 पंजे 0 तो आना ही है, तो 2 पंजे 10, यहाँ पर पे हमारे पास क्या आ रहा है 100, तो हम इसे प्राथमिकता देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 0 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम वही क्रम बदलने वाले हैं। तो 1768 को पहले ले आए और 2 को पीछे ले गए, किसके पास 50 के पास, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने क्रम विनिमय किया, ठीक है। और अब हम इसको 1768 को रहने देंगे और 2 और 50 को प्राथमिकता दे रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको कोष्टक में डाल देंगे, अर्थात हम पहले इनको हल करने वाले हैं। तो 1768 जिसको 1768 भी कहते हैं, तो 2 × 50 कितना हुआ, अभी हमने चर्चा की थी 100, और 1768 को 100 से गुणा करेंगे तो 0 0 2 बार तो आने ही है, ये तो हम जानते हैं ना। और 1 से गुणा करने पे वही की वही संख्या आती है, यानी कि 1768। और अगर पढ़ना चाहें तो कॉमा लगा के हम आराम से पढ़ सकते हैं 17,68,000, ठीक है ना। अर्थात अगर हम इन तीनों को गुणा करते उस तरीके से तो हमारा उत्तर ये आने वाला था, जो कि हमने बहुत शॉर्टकट तरीके से कर लिया है। अब लेते हैं इस सवाल को। इस सवाल में फिर से वही 3 संख्याएं हैं जिनको हमें क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने में हम प्राथमिकता देंगे 0 को। 4 को गुणा किया 6 से 24, 0 नहीं आया। 6 को 5 से गुणा किया 30, 0 आ रहा है, लेकिन एक ट्राई और कर लेते, कहीं ज़्यादा 0 मिल रहे हो तो हम उसको प्राथमिकता देंगे ना। तो 4 को 5 से गुणा किया 20, लेकिन हमें अच्छे से पता है जिस प्रकार से 50 × 2 100 होता है, हम ये बात तो भली भांति अपने दैनिक जीवन के कामों में समझ चुके हैं, 25 चौके 100 होता है।
तो हम प्राथमिकता इसको देंगे। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गणना हमें सरल करनी है ना, और सरल में तो 25 और 4 को पास लाने में फ़ायदा रहने वाला है। तो 106 वापस से क्रम बदला, 166 गुणा 4 गुणा 25। यहाँ पे हमने क्या किया, 166 और 4 का क्रम बदल दिया। और ऐसे में 4 को जब 25 से गुणा किया तो क्या होने वाला है, एक बार इसको वापस से लिख के कोष्टक में डाल देते हैं ताकि हम बता सके कि हमने क्या काम में लिया है, साहचर्य गुण काम में लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे 166 गुणा 100, और फिर हमारे पास वही 2 शून्य तो उत्तर में आने ही आने हैं, और 166 को 1 से गुणा करने पे 166 आएगा, ठीक है ना। और हम लगा देते हैं कॉमा, तो ये बन जाएगा 16,600। उम्मीद है समझ में आ रहे हैं। अब चलते हैं हम इसी के अगले सवाल पर, जो कि है सी। यहाँ पर भी वही है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्रम बदलने हैं और इजी करना है, ठीक है ना। तो इजी करने के लिए प्राथमिकता शून्य को, 8 और 1, 8 एकम 8 नहीं आ रहे ना, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आने वाला है। तो निश्चित तौर पे हम समझ रहे हैं कि 8 और 25 125 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 पंजे 40, 0 आया ना। तो हम समझ रहे हैं कि 8 और 125 पास में आएंगे और गुणा को सरल कर देंगे। तो ऐसे में 291 को पहले ले आएंगे और 8 को पीछे ले जाएंगे। ये इसको हमने क्या किया, क्रम विनिमय किया, ठीक है ना, इंटू 125। और फिर से हम लिखेंगे 291 इंटू, इन दोनों को कोष्टक में डाल दिया, ठीक है ना, और हल कर दिया। ये हुआ 291 इंटू 125 को 8 से गुणा करें तो 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल की 2, 8 एकम 8, 9 और 10, ये बन गया 1000। देखिए 3 0 आ गई, गणना तो और भी सरल हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हम इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 0 तो आनी है पीछे, 1 2 और 3, और 291 को 1 से गुणा करेंगे तो 291, और लगाया कॉमा, तो ये बन गया 2,91,000, ठीक है। चले अगले उदाहरण की ओर, अगले सवाल की ओर। उदाहरण तो हम पूर्व में कर चुके हैं। 625 गुणा 279 गुणा 16, इनको हमें हल करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही शून्य को प्राथमिकता देंगे, इकाई के अंक पे ध्यान देंगे, 5 9 और 6। 5 को 9 से गुणा किया 45, शून्य नहीं आ रहा। 9 को 6 से गुणा किया 54, शून्य नहीं आ रहा। और 5 को 6 से गुणा किया तो क्या आ रहा है, 30, शून्य आ रहा है। तो हम समझ गए 625 और 16 को हम पास में लेके आने वाले हैं गुणा करने के लिए, ठीक है ना। तो वापस से इन दोनों का क्रम बदला तो आया 279 गुणा 625 गुणा 16, ठीक है ना। और फिर से दोबारा लिख करके हम क्या करने वाले हैं, इनको कोष्टक में डालने वाले हैं, ठीक है ना। अर्थात हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम 625 और 16 को पहले गुणा करेंगे, फिर इसको 279 से गुणा करेंगे। बराबर का निशान लगाते रहना बेटा, है ना। 279 गुणा, अब अगर 16 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 और 6 से गुणा करना तो हमें आता ही है। मैं 16 के पहाड़े से करूँ, 16 पंजे 80, हासिल की 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल की 4, 16 6 96 और 4 100, अर्थात ये बन गया 10,000। कितनी जीरो के साथ में, 4 शून्य के साथ में। और इससे गुणा करना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं, 4 शून्य तो आएंगे, 1 2 3 और 4, और 279 को 1 से गुणा करेंगे तो 279, और कॉमा लगा के अगर पढ़ना चाहें तो ये हो जाएगा 27,90,000। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है ना, जो कि है सवाल नंबर ई। 285 गुणा 5 गुणा 60, यहाँ पर भी वो यही बात कह रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाएं और गणना कीजिए। अर्थात हमें इसको सरलतम रूप में ला करके हल करना है, ठीक है ना। तो सरलतम रूप में हम वही बात, शून्य को प्राथमिकता देने वाले हैं। 5 को 5 से गुणा किया 25, शून्य नहीं आया। और 5 को 6 से गुणा किया, 0 तो है ही, वहाँ तो 0 आना ही है, तो हम 0 को हटा करके बात करेंगे। तो 5 छंगे 30, 1 0 और आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे प्राथमिकता देंगे। तो प्राथमिकता देने के लिए हम बस क्या करने वाले हैं, कोष्टक में डालने वाले हैं, ताकि हम बता सके कि पहले हम इन दोनों को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो हमें छूट है, आप जिस मर्जी को गुणा कर दो, लेकिन हमने प्राथमिकता किसको दी है, 5 और 60 को, तो इसलिए कोष्टक में डाल दिया। ये लिखा 285 और गुणा कर दिया, 6 पंजे 30, ये बन गया 300,
ठीक है ना। और अब हमारे लिए 300 को 285 से गुणा करना कितना सरल है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2 0 तो ये वाले आने ही है। अब हमें सिंपल 3 से गुणा करना है। 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 8 24 और 1 25 हासिल की कितनी हो गई 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये बन गया 85,500। ठीक है ना। अब चलते हैं जो हमारा अंतिम सवाल है, जो कि है दूसरे का F, और इसमें है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25, कुल 4 संख्याओं को गुणा करना है। और यहाँ भी हम जानते हैं हम प्राथमिकता शून्य को देने वाले हैं, तो शून्य के लिए फिर से वही सब करते हैं। 125, वैसे तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 और 4 20, शून्य आ रहा है। 4 और इनको तो करने का कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि 4 8 32 आएगा, शून्य तो वो वाला है, अर्थात अपने आप से नहीं आया। 4 8 32 में अपने आप से शून्य नहीं आ रहा गुणा करने पे, वो शून्य इस शून्य की वजह से आ रहा है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है ना। और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 आ रहा है। लेकिन ऐसे में मुझे दिख रहा है कि ये 25 जो है 25 चौके 100 होता है, अर्थात मुझे और ज़्यादा मात्रा में जीरो मिलने वाले हैं। ये सब चीज़ें बेटा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि इसको इससे गुणा करने के बजाय इससे गुणा करूँ, इसको इससे जोड़ने के बजाय पहले इससे जोड़ूँ। ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा मैं अपने पूर्व ज्ञान को, जो कि मैं जानती हूँ 25 चौके 100 होता है, और साथ ही साथ अभी अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर पे 125 को 8 से गुणा किया तो क्या आया था 1000, और यहाँ पर भी देखें 125 को अगर मैं 8 से गुणा करूँगी तो क्या आने वाला है 1000। तो जितनी ज़्यादा गणना करेंगे ना, हमें अपने आप से सूझने लग जाएगा कि इनको गुणा करने में सरलता रहेगी। आप खुद देखें 125 को मैं गुणा कर रही हूँ 8 से, और क्रम बदल दिया मैंने, और 40 को गुणा कर रही हूँ मैं 25 से, अर्थात मैंने किन किन का क्रम बदला, इन दोनों का क्रम बदल दिया। ठीक है। और क्रम बदलने के बाद फिर मैं क्या करने वाली हूँ, साहचर्य गुण लगा रही हूँ, अर्थात मैं इनको कोष्टक में डालने वाली हूँ। 125 गुणा 8 और कोष्टक में डाल दिया। ठीक है। और 40 गुणा 25। ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो 125 को 40 से कर सकते हैं, 25 को 8 से गुणा कर सकते हैं, उत्तर उससे भी आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं सरलतम, जिससे बहुत जल्दी उत्तर आए। ठीक है ना। तो 125 को 8 से गुणा करने पर पे हमने पूर्व में क्या लेके आए थे, हम लाए थे 1000, तो ये आ गया हमारा 1000। ठीक है। और 25 चौके 100 और 1 0 हमारे पास पहले से ही है। अब 1000 को 1000 से गुणा करेंगे, अर्थात 3 शून्य यहाँ और 3 शून्य यहाँ, कुल कितने शून्य मिलने वाले हैं 6, और 1 एकम 1, अर्थात हमारा उत्तर होने वाला है 1, और कितने शून्य साथ में 3 4 5 और 6, लगाते हैं कॉमा और गिनते हैं कितना बन गया, ये बन गया 10 लाख। ठीक है। तो देखा कितना आसानी से हल हो गया, वरना ये संख्याएं तो अपने आप में बहुत बड़ी दिख रही थी ना, और उत्तर हमारा फटाफट 0 0 0 में उत्तर हो गया और सवाल हल हो गया। उम्मीद है आपको हमारे ये सवालों में क्रम बदलना, साहचर्य गुणों को काम में लेना साथ साथ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए सवालों के साथ नए वीडियो में, जुड़े रहिए। थैंक यू।